ओम शांति। अपने घर में हम देवियों का स्वागत करते हैं, देवियों का आह्वान करते हैं, लेकिन आज हमें देवियों की शक्ति का भी आह्वान करना है, क्योंकि देवियों को हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं। लेकिन अगर हमने देवियों को अपने घर में बुलाना है तो आप शक्ति सहित बुलाएं, क्योंकि ओनली मात्र एक शक्ति ही है जो आपके घर में सुख शांति ला सकती है। आज हम बहुत सारे नवरात्रे पे नित्य नियम निभाते हैं, बहुत सारे कार्य भी ऐसे करते हैं जिससे घर हमारा सुख शांति से भर जाए। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम कई बार ऐसे कुछ कर्म कर जाते हैं जहाँ पर देवियाँ हमारे से रुष्ट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों में हम विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे देवियाँ रुष्ट हो जाएं। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग घरों में उस चीज़ को रखते तक नहीं हैं, अशुभ माना जाता है। आप नॉर्मली पहले खाते थे, पहले वो आपको अशुभ नहीं लगा, लेकिन जैसे नवरात्रे आते हैं तो हम कहते हैं ये देवियाँ भी नहीं खाती थी। आपको देवियों ने ये बोला ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वो चीज़ छोड़ दी। आप वैसे ही सोचें कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, भले वो कर्मों के आएँ, किसी भी तरीके से आएँ। हम कई बार मातृ शक्ति को याद करते हैं। आज देखा जाए, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत की भी एक माता है। तो वैसे ही सोचें कि आज जिन देवियों का हम आह्वान कर रहे हैं, भले वो मंदिरों में हम घंटियाँ बजा रहे हैं कि देवियाँ हमारी पुकार सुन लें, लेकिन वो देवियाँ आपके घर में या आपकी पुकार तब सुनेंगी जब आप उनके जो भी वो कह रही हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। आज देवियों ने हमें क्या कहा? उन्होंने हमेशा हमें बुराइयों का संहार करना सिखाया, लेकिन बुरे कर्मों का संहार करना सिखाया। लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? आज जिस प्रकार देखा जाए, बुराई दिन ब दिन हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है और अच्छाई कम होती जा रही है। लेकिन इन नवरात्रि के दिनों में आप विशेष ध्यान रखें कि मुझे देवी शक्ति का आह्वान करना है, जिसमें हम हर दिन हम अलग अलग देवियों को याद करते हैं। 9 दिन 9 देवियाँ, लेकिन शक्ति एक ही है। उन शक्तियों का भी हमें आह्वान करना है, लेकिन वो आह्वान तब होगा जब हमारा माइंड बिल्कुल क्लीन होगा, हमारे घर में शुद्धि होगी। क्योंकि जब तक हमारे घर में शुद्धि नहीं होगी, हमारे विचारों में शुद्धि नहीं होगी, हमारे कर्मों में शुद्धि नहीं होगी और हमारे व्यवहार में शुद्धि नहीं होगी, तब तक देवियाँ आपके घर में नहीं आ पाएंगी। हमेशा आपने सुना भी होगा, हम कहते भी हैं कि देवी देवताएं वहाँ पर पाँव रखते हैं जहाँ पर धरनी प्योर हो। आप सोचिए कि हमारा घर क्या है। आप एक बार अपने घर की तरफ चक्कर लगाएं। आपका घर अगर बहुत शांत है, बहुत शुद्ध है, तो देवियाँ ऑटोमेटिकली आपके घर में आएंगी। लेकिन आपके घर में रोज़ कला कलेश होता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, रोज़ आप किसी जानवर को काट के खाते हैं, क्या आपको लगता है वहाँ देवियाँ आएंगी? क्योंकि आप सोचिए कि देवियों ने हमें ओनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता था। आज जैसे हम कहते हैं कि देवियों ने बलि मांगी है, आखिर कौन सी बलि मांगी? हम एक तरफ कह रहे हैं कि देवियों के दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो आप खुद माइंड चलाएं कि जब हम देवियों के दिनों में प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, देवियों ने वो तक आपको मना कर दिया, तो आपको कैसे कह सकती हैं कि आप एक बकरे की बलि दो और वो भी बलि देने के बाद आप खा लो? आप खुद सोचिए। तो देवियों ने आपको बकरे की बलि, आपने दुनिया वालों ने बकरे की बलि का आधार क्यों लिया? क्योंकि बकरा मैं करता है। आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? मैं और मेरा। मैं फलाना हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं प्रॉपर्टी वाला हूँ, मैं संपत्ति वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये मर्तबा है, मेरा ये मान सम्मान है। तो आप सोचिए, सारा दिन तो इन्हीं में लगे रहते हैं। आखिर मैं हूं कौन? तो देवियों ने वो मातृ शक्ति के बारे में आपको बताया, क्योंकि देवियां कोई साधारण चीज़ नहीं है।
देवियां वो शक्ति हैं जो भगवान ने रची हैं, जिनको भगवान ने रचा है असुरों का संहार करने के लिए, बुरी वृत्ति वालों का संहार करने के लिए। आपने बहुत सारी देवियों के अलग अलग चरित्र देखे हैं। देवियों ने कैसे असुरों का संहार किया, किसी ने गुफाओं पर जाकर किया। लेकिन आप सोचिए कि आज की जनरेशन में, आज के युग में हमें देवी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार आज हम दुनियावी कर्म देख रहे हैं, व्यक्तियों की बुरी नज़र, व्यक्तियों का बुरा स्वभाव कहीं ना कहीं जीवन में टक्कर खा रहा है। आज कोई अगर आपकी साइड पर गलत दृष्टि से देख रहा है तो आप अपनी शक्ति को जगाएं। ओनली ये नहीं है कि हम नज़रअंदाज होकर चले जाएं, शक्ति को जगाएं। क्योंकि जब आप अपनी देवी शक्ति को जगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ही आपको काली देवी, चंडिका देवी या बहुत सारी देवियाँ नज़र आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा है कि हमें अपने इन देवियों के स्वरूप को उजागर करना है। हम जब बहुत सारे कर्मों के बारे में सोचते हैं तो उन कर्मों के सिद्धांतों के बारे में भी सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं किसी के निमित्त भी कर रहे हैं। आज जैसे देखो, एक जानवर को काटा जाता है, भले आप बलि के लिए काट रहे हैं, कर आप कर्म रहे हैं, लेकिन क्या कर्म कर रहे हैं? किसी की जान ले रहे हैं। आप सोचिए, क्या देवियां आपको ये चीज़ करने की अनुमति दे सकती हैं? हमें बस थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, भले वो जानवर हो या इंसान हो। लेकिन आज हम एक दूसरे को दुख देने के बिना रह ही नहीं सकते। आज कहीं ना कहीं दर्द, पीड़ा, चिंता, भय, डर, इनके कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने दिए हैं। जब हम किसी को देते हैं तो फिर जब हमारे पास लौट कर आते तो हम दुखी क्यों हो जाते? आज देखा जाए हर जगह पर देवियों की पूजा हो रही है, लेकिन आप अगर यही ध्यान रख लेंगे कि आखिर देवियों ने हमें क्या सिखाया था, उस देवी शक्ति का मैं घर में आह्वान कर रहा हूं, उस आह्वान का मतलब है कि उसके नक्शे कदम पर चलना। देवियों ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, क्या हम उनके नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं? क्योंकि देवियां हैं ओनली भगवान के अंश, शक्तियां। उन शक्तियों ने आपको जगाया है कि आप जागो, इस युग को पहचानो। और यहां पर आप सोचिए कि क्या हम आज उन देवियों का जो आह्वान कर रहे हैं, क्या उन तक वो आह्वान की आवाज़ पहुंच भी रही है या नहीं? हमें ओनली आवाज़ नहीं देनी है, हमें उनका एक सकारात्मक आह्वान करना है अपने घर में कि देवी शक्ति आओ और हमारे घर में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, उन सबको मिटाओ। और तभी होगा जब आप उस देवी शक्ति को पहचानेंगे। जब आपने देवी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया तो आपको खुद लगेगा कि हमारा घर बहुत अच्छा बन गया। हमारे घर में जो दर्द था, जो कष्ट आ रहे थे, जो दुख पीड़ा थी, वो सब नष्ट होना शुरू हो गई। तो इसीलिए देवियों का आह्वान करें बहुत शुद्धता के साथ, और जो वो कहना चाह रही हैं आपसे उसको सुने। क्योंकि जिस आत्मा ने देवियों की पुकार सुन ली, वो आत्मा हमेशा श्रेष्ठ बनेगी भी और दुनिया को श्रेष्ठ बनाएगी भी। इसीलिए हमेशा याद रखें कि देवियां भगवान की शक्ति हैं। उस शक्ति को पहचानें और फिर आप अपने घर में उनका आह्वान करें। ओम शांति।